बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो गुज़श्ता रोज़ इचरा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से है कि ये वाक़या क्या था, इसके पस पर्दा अवामिल क्या थे और ऐसे वाक़यात में हुजूम ख़ुद फ़ैसला क्यों करता है। इसका जायज़ा लेंगे कि ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा होती है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ हुआ कि गुज़श्ता रोज़ इचरा बाज़ार में एक खातून अपने शौहर के साथ ख़रीदारी करने के लिए आई। ख़रीदारी के दौरान ही उन्हें भूख लगी तो वो एक बर्गर शॉप पर गए और वहाँ पर जब वो बर्गर शॉप में दाखिल हो रही थी तो कुछ लोगों ने उनको देखा तो वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। उसकी वजह ये है कि उस खातून ने जो कुर्ता पहना हुआ था उसके ऊपर अरबी रस्मुल ख़त में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। अब जो लोगों ने वहाँ पर मौजूद थे, जब उन्होंने इस कुर्ते को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये कुरान मजीद की आयात लिखी हुई है और इसी को बुनियाद बनाकर वहाँ एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे बंदे तक ये बात पहुँचना शुरू हो गई कि एक औरत ने कुरान की तौहीन की है और कुरान की आयात वाले कपड़े पहनकर बाज़ार में फिर रही है। अब जब वहाँ पर मजमा इकट्ठा हुआ, लोग जमा होना शुरू हुए तो औरत परेशान हो गई और उसने उसी होटल में उसे मैसूर कर दिया गया और लोग मुख्तलिफ बातें करने लग गए। कुछ मजहबी अनासर भी वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने भी इस पर गुफ्तगू शुरू कर दी और बाकायदा जो है वो उलमा भी वहाँ पर आ गए और मजहबी कायदीन से इस हवाले से बाकायदा जब बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि ये कुरान की तौहीन है और इस औरत को यहाँ जला देना चाहिए और कुरान और ख़त्म नबूवत के हवाले से वहाँ नारेबाजी भी शुरू हो गई। तो इस पर एक शख्स ने वहाँ जो मौजूद था उसने 15 पर पुलिस को कॉल कर दी और फिर कुछ देर बाद जब पुलिस पहुंची तो हैरान कुन तौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और पुलिस को वहाँ पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो उस होटल में वो खातून मैसूर थी और माहिर उसको मारने, उसको जलाने और उसको कत्ल करने के मंसूबे और बातें हो रही थी। इस पर जो एएसपी थी शहरबानो नकवी साहबा, वो वहाँ जब पहुँची तो उन्होंने हजूम को एतमाद में लिया और चिल्लाकर उन्हें बताया कि ये कानून का मामला है, हम इस औरत को अपनी हिरासत में ले चुके हैं और इसको कानून के मुताबिक हम ट्रीट करेंगे, लिहाजा ये अवामी मामला नहीं है कि ये अवाम फैसला करे कि इसके साथ क्या सलूक करना है। अगर इस पर कोई तौहीन कुरान साबित हुई तो हम कानून और आइन के मुताबिक इसको सज़ा दिलवाएंगे और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिला वजह एक मासूम जान के दर पे क्यों है। तो पहले तो एएसपी की बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन जब उन्होंने शाउट किया और चिल्ला कर बताया तो फिर लोग सहम गए और फिर पीछे हो गए और यूँ उस बड़े मजमे में से शहरबानो नकवी साहबा उस खातून को निकाल कर अपने साथ थाने ले गई। वहाँ थाने जाकर मुख्तलिफ मजहबी जमातों के कुछ कायदीन भी थे जिनमें टीएलबी के रहनुमा भी शामिल थे, वो वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पे सारे मामले का जायज़ा लिया गया तो पता चला कि उस खातून के उस कुर्ते के ऊपर कोई कुरानी आयत नहीं लिखी हुई थी, बल्कि वो लफ्ज़ हलवा को अरबी रस्मुल ख़त में लिखा गया था और मुख्तलिफ अंदाज में उसे उसके कमीज़ पर प्रिंट किया गया था, जो बज़ाहिर पहली नज़र में देखने से ऐसे ही लगता था कि ये ख़त्ताती की गई है और ये कुरान मजीद की आयत है। तो इस पर लोग मुश्तल हुए, लेकिन जब उलमा ने इसका बगौर जायज़ा लिया तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये कोई कुरानी आयत नहीं है और ना ही यहाँ कुरान की तौहीन हुई है। बल्कि इस मामले को उन्होंने हल किया और कहा कि खातून को चाहिए कि वो इस पर माफ़ी मांगे कि वो आइंदा ऐसा लिबास नहीं पहनेगी जो वहाँ इबहाम का बायस बने। तो इस पर उस खातून ने वहाँ पर माफ़ी भी मांगी और ये भी कहा कि उनके ससुर खुद हाफिज़ कुरान है और वो भी मुसलमान है, वो कुरान की तौहीन का सोच भी नहीं सकती। तो इस तरह फिर पुलिस की मौजूदगी में उलमा और उस खातून के दरमियान मामला तय पाए और यूँ फिर पुलिस ने उस खातून को जाने की इजाज़त दे दी और हजूम को भी मुंतशिर कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि क्या अगर खुदा न खास्ता तौहीन कुरान होती है या तौहीन रिसालत होती है या कोई ऐसा और तौहीन मज़हब का कोई मुर्तकिब होता है तो क्या उसको सज़ा अवाम ने देनी है? ये वो सवाल है जो अभी तक तिश्ना है और उसके लिए
हमारे मुआशरे में लोगों की अक्सरियत फौरी तौर पर खुद ही अदालत लगा लेती है, खुद ही जज बन जाती है, खुद ही फैसला सुनाकर खुद ही मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचा देती है। ये इकदाम कानून और आइन के सरीहन खिलाफ है। अवाम को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी मामले का खुद फैसला करें, खुद अदालत लगाएं और खुद सज़ा दें। इस हवाले से मुआशरे में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें वारबर्टन में पिछले दिनों एक वाक़या हुआ कि कुरान की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स पर तशद्दुद किया गया, फिर उसके थाने पर हमला करके उसको निकाल कर मार दिया गया और फिर उसकी लाश जला दी गई। इसी तरह सियालकोट में एक वाक़या पेश हुआ आया था, जिसमें श्रीलंकन शहरी को कत्ल कर दिया गया, वो भी हजूमी कार्रवाई हुई। ताज़ा मिसाल जो है वो फैसलाबाद के पास जड़ांवाला में है कि वहाँ पर भी तौहीन कुरान को बुनियाद बनाकर पूरी ईसाइयों की बस्ती और चर्चेज़ जला दिए गए थे। तो ये ऐसे वाक़यात हैं जिसमें बिला सोचे समझे लोग कूद पड़ते हैं। क्या हमारे मुआशरे में ऐसा कोई मामला है कि अवाम खुद ये फ़ैसला करें? तो उसकी बुनियादी और बेहतरीन जो वजह सामने आती है, जो एक्यूरेट वजह है, वो ये है कि हमारी अदलिया इस मामले में इंसाफ नहीं करती। बर वक्त इंसाफ ना मिलना अदलिया पर अदम एतमाद का नतीजा है कि लोग खुद फैसला करके मुलज़िमों को कैफर किरदार तक पहुँचाते हैं। इसमें देखना यह है कि अगर अदलिया बर वक्त फैसला करे और मुजरमों को करार वाकई फौरी सज़ा दी जाए तो फिर लोग ऐसा इकदाम करने से गुरेज करेंगे। इसके लिए अभी तक आज तक जितने वाक़यात हुए हैं, बेशकीमत जानें ज़ाया हुई हैं और ऐसे बेबहा वाक़यात हुए हैं, लेकिन किसी भी वाक़े के ज़िम्मेदारान को अभी तक सज़ा नहीं मिल सकी। ये एक फैक्टर है कि इससे लोगों की हौसला अफजाई होती है। अब वो खातून कौन थी, क्यों इस मकसद के लिए आई, ये भी एक अलग बहस है और इस पर मुख्तलिफ हलकों में बहस हो रही है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं चूँकि औरत मार्च करीब आने वाला है तो उस हवाले से ये एक टेस्ट केस होता है, ऐसे वाक़यात करवाए जाते हैं और लोगों को मुतवज्जह किया जाता है। दूसरी जानिब ये भी है कि कुछ मगरबी कंपनियाँ हमारे इस्लामी शार की तौहीन करके वो भी एक टेस्ट केस के तौर पे वो चेक करती है कि मुसलमानों में कितना रेजिस्टेंस मौजूद है। और उसके लिए ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं कि जूतों के ऊपर जो इस्माए हुस्ना है, जो मुक़द्दस नाम है, वो लिखे जाते हैं और ऐसा डिज़ाइन बनाया जाता है जिससे वो नाम वाज़ेह होते हैं। तो बाद में कंपनी ये कह देती है कि चूँकि ये एक डिज़ाइन था और डिज़ाइन बनाते हुए हमने नहीं सोचा कि इससे क्या बनने जा रहा है, तो हमने एक डिज़ाइन बनाया है, तो वो माज़रत करके साइड पे हो जाते हैं। लेकिन ये जो कुर्तों पर, कपड़ों पर और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ऐसी चीज़ें प्रिंट होती हैं, इसमें कम अज़ कम मुसलमानों के जज्बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये एक मुस्लिम मुआशरा है और इसमें कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस्लामी अक़दार और अशार का मजाक उड़ाया जाए या उनकी तौहीन की जाए। तो इस हवाले से ये जो एक ख़ास तबका है लिबरल, ये ऐसे इक़दामात करता है और टेस्ट केस के तौर पे चेक करते रहते हैं। और हो सकता है कि ये कुर्ते वाला मामला भी उन्हीं ग्रोहों की जानिब से, उन्हीं लोगों की जानिब से हो और वो टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि औरत मार्च आने से पहले ऐसा फ़िज़ा बनाने के लिए ऐसे इक़दामात मुमकिन है। और इसके लिए जो हमारे ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको और बिलख़ुसूस उलमा को सोचना है कि हमने अपने मुआशरे को एक मिसाली मुआशरा बनाना है जहाँ इंसानियत की कदर है। अल्लाह ताला ने इंसान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज़्यादा रखी है और ये कैसा मुआशरा है कि हम उसी इंसान को जो काबे की उस इंसान को जिसकी हुर्मत काबे से ज़्यादा है, हम उसे पकड़ते हैं बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर सबूत के उसे पकड़ते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और जान से मारकर उसकी लाश को बिछा देते हैं। तो ये ऐसे माहौल और ऐसे इक़दामात की हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमारी अदलिया को किरदार अदा करना होगा। अदलिया से ये नज़र आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। जब इंसाफ होता दिखाई नहीं देता तब लोग ऐसे इक़दामात करते हैं। तो ये ऐसे वाक़यात जो हैं इनकी हौसला शिकनी के लिए ज़रूरी है कि अदलिया अपना किरदार अदा करे, इंसाफ होता हुआ दिखाई दे और कानून की हुक्मरानी हो, क्योंकि जहाँ कानून में शकम पड़ता है फिर वहाँ लोग अपने फ़ैसले खुद करते हैं और ऐसे ही वाक़यात हमारे मुआशरे में हो चुके हैं। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए तमाम मुआशरे के तमाम जो फैक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको मिलकर इस हवाले से पॉलिसी बनाना होगी। इसमें कानून और उलमा और मुआशरे के सरकर्दा अफराद को अपना किरदार अदा करना होगा, तब ही हमारा मुआशरा मिसाली मुआशरा बन सकता है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।